आज जिस उन्वान से हम जमा हुए उसके कई पहलू हैं। एक पहलू आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का है कि उनकी मोहब्बत में हम जमा हुए, और एक पहलू ये है कि वाक़या हुआ क्या था, वजह क्या थी, कैसे वो शहीद हुए। उस वाक़े को जानने की भी एक जस्तजू होती है, वो हमें पता चल जाए, और कौन से असबाब और कौन सी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मैं पहले से ही आज इब्तदाई तौर पर करता चलूँ, वो ये है कि ये जो वाक़या है उम्मन तौर पर आपने देखा भी होगा अपनी हयात में, इसको तफसीली तौर पर, इल्मी तौर पर हाथ डालना और बयान करना हर एक की बस की बात नहीं, और मेरे बस की बात भी नहीं है। एक तो ये है कि इल्मी तौर पर तारीख़ी चीज़ें हैं, उसको छानना और उसको साफ़ सुथरा करके बयान करना, ये भी एक मुश्किल चीज़ है। दूसरा ये है कि मौज़ू बड़ा हसास है, और ताबीर, जो अल्फाज की ताबीर और जो जज्बात हैं उसको ताबीर में लाना और अच्छी ताबीर में लाना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरा इसमें साथ में ये है कि जहाँ इसका मुताला है, जहाँ इसकी तारीख़ है, जहाँ इसके वाक़यात हैं, वहाँ उतना बड़ा दिल भी चाहिए कि दिल साथ दे तो उस वादी में उस घटन जो एक मौका है उसको बयान करना, उस मोड़ और उस मैदान की जो तस्वीर कशी करना, वो भी हर एक आम दिल की बात नहीं है। दिल पसीज जाता है और जो है वो पानी पानी हो जाता है कि बयान करने से कासिर हो जाता है। दिल दिमाग जो है वो साथ देना छोड़ देता है कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है, इसके असरात और गम आसमान ने भी महसूस किए, ज़मीन ने भी महसूस किए, परिंद और चरिंद ने भी महसूस किए। एक आम तारीख़दान, आम इंसान भी उस पर कांप उठता है, और एक मुसलमान, फिर मुसलमान भी वो जिसको आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी भी हो और वालिहाना मोहब्बत भी हो, और वो इश्क में लबरेज़ भी हो, डूबा हुआ भी हो, और फिर वो उसके सामने वो वाला वाक़या और वो वाली चीज़ जब आती है तो यकीनन वो रोए बगैर और उसको आंसू बगैर, बहाए बगैर उसको गुजार नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं जिसको हम बयान करें, तो एक एक कोने से और एक एक पहलू से बात बहुत लंबी जो है वो निकल जाती है। अगर इसको इब्तिदा से चलाएं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक पहुँचेंगे तो इशा की नमाज़ वैसे ही हो जाएगी। अगर वहाँ से लेकर हम सिर्फ वाक़या करबला ही तफसील के साथ सुनाएं तो तब भी उसके लिए घंटा और इतनी जो है वो जो वक़्त है वो काफ़ी नहीं है। बहरहाल कोशिश यही होगी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बात को हम शुरू करेंगे, चीदा चीदा जहाँ जहाँ जो है वो बात बनती जाएगी, चलते जाएंगे, आखिर तक पहुँच भी जाएंगे। जिसको झलकियाँ कहते हैं या हेडलाइंस कहते हैं वो हो जाएंगे। हाँ, जिन्होंने पहले तफसील के साथ मुताला किया हुआ है तो उनकी तो ताज़गी भी हो जाएगी और उनको एक अपना ही एक याद दहानी हो जाएगी। जिन्होंने नहीं भी किया हुआ तो उनके सामने एक तस्वीर और नक्शा ज़रूर आ जाएगा कि इस किस्म की तस्वीर है, उस तस्वीर के साथ ये कुछ हुआ था। असल में जो इब्तदाई जो फितनों का एक तसलसल चला है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद ही चल पड़ा था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मज़लूमियत के साथ रहे और उन्होंने सह लिया था और ख़ामोश हो गए थे। बहरहाल उनका सहना और ख़ामोश होना, जिन ज़ालिमों ने जुल्म किया था उनको हज़म तो नहीं हुआ, और उनको हुकूमत भी नहीं मिली, उनको इक़्तिदार भी नहीं मिला, उनको इज़्ज़त भी नहीं मिली, और उनको वक़ार भी नहीं मिला। उनका सहना तारीख़ में एक जुल्म कह लें या ये कह लें कि जबर कह लें या उनको किसी चक्की में रौंदना कह लें, उससे भी ज़्यादा उनके ऊपर सख्त टूटा है उनकी खामोशी और उनकी मज़लूमियत। वहीं से जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमानों के अपने जो खैरुल खलाइक़ बादल अंबिया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बेहतरीन जो जमात थी वो भी बाग़ियों के और कुछ बदगुमान और बदज़ुबान लोगों की बातों में आकर उनमें भी एक बहुत बड़ी जंगें हुई, और उन जंगों को फिर जो है वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल भी किया गया। कोई एक तसलसल चलता आ रहा था। जब तसलसल चलता आ रहा था तो वो तसलसल चलता आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु,
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु 6 से 7 महीने खिलाफत की। उसके बाद वो एक ज़हीन फ़तीन भी थे, समझदार भी थे। तो उन्होंने आगे जो मामला देखा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो बातचीत हुई, तो उन्होंने इसी चीज़ में आफियत समझी कि मज़ीद मुसलमान इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि मज़ीद जंगें हों, तो मैं पीछे हट जाता हूँ और कुछ शराइत के ऊपर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत सौंपी गई कि वो ही अपनी हुकूमत को चलाएँगे। बहरहाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने जो कारनामे थे और किरदार था और उनका जो मुसलमानों के साथ एक हुस्न सलूक था, और मुसलमानों में अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 24 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत पहुंची है, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 64 लाख से भी ज़्यादा का जो मुरब्बा मील है उससे ज़्यादा हुकूमत पहुंच चुकी थी। उनकी एक बहुत बड़ी हुकूमत थी और उनके कारनामे इस्लाम में और तारीख़ में बहुत अच्छे अंदाज में पेश किए जाते हैं। यहाँ तक तो ये बात हो चुकी। अब बात आती है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को इस चीज़ का एक ख़दशा भी था कि पहले जो मुसलमानों के खिलाफत के ऊपर कुछ न कुछ मामलात हो चुके हैं, तो मेरे जाने के बाद वो वाले मामलात नहीं होने चाहिए, मेरे होते हुए उनको निपटा के चले जाना चाहिए। अब इसमें यह हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा, शाम और बसरा के कुछ लोग, एक रिवायत में आते हैं 40 के करीब लोग जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने होते हुए ही अपने किसी खलीफा को मुकर्रर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि मुसलमानों में दोबारा से कशीदगी भी ना हो, इंतशार और इफ्तिराक भी ना हो। आपके जाते ही हुए ही आपकी सरपरस्ती में ही बैत हो चुकी हो, आप जाएं तो दोबारा से मुसलमानों का जो जत्था है, जो मजबूती है, जो जमात है, जो इज्तमाइयत है, उसी तरह ही बरकरार रहे। अब कुछ लोगों ने नाम पेश किया कि आपका बेटा यजीद इस चीज़ का बड़ा अहल है, इस चीज़ का बड़ा अहल है। और यजीद में उस वक़्त तक जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने उस वक़्त जब वो हयात थे और उस वक़्त की जो तस्वीर थी उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जो बाद में उसकी ज़िंदगी में आई, जिसमें वो शराब का जिक्र भी आता है, दूसरी अयाशियों का जिक्र भी आता है, और तीसरी सुस्ती और हुक्म और सुन्नतों को पामाल करने की बातें भी आती हैं। वो उस वक़्त तक नहीं थी जब तक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अभी उनके बारे में सोचना शुरू किया था, बल्कि उसमें जहानत और फतानत भी उनको नज़र आ रही थी। तो बहरहाल ये है कि जब उन्होंने लोगों की बातें सुनी, दाएं बाएं मामलात भी देखे, तो उन्होंने अपने आप से यही फैसला किया कि ठीक है, मैं अपने होते हुए ही यजीद को ही खिलाफत और उसकी बैत ले लेता हूँ। बहरहाल शाम के लोग, इराक़ के लोग, बसरा के लोग और ये वाली पट्टी जितनी है, इन लोगों से जब बात की तो वो बड़ी खुशी से हाथ पे बैत भी की और बहुत सारे लोगों ने हाथ पे बैत की। और जब बहुत सारे लोगों ने बैत की तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग जब बैत कर रहे हैं तो अब हमारा ना करना किसी खाते में नहीं है, तो लिहाजा ये है कि हम भी करते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हयात में ही जब ये वाली बैत हो चुकी है यजीद के हाथ पर, हिजाज के लोग रह गए। हिजाज उस वक़्त भी, अब भी ये अरब का जितना जो वो इलाका है इसको हिजाज ही कहते हैं, अहले हिजाज हैं। ये मदीना भी है और इसमें मक्का भी है, और बल्कि खलीजी ममालिक भी सारे इसी बीच में ही आते हैं। ये अहले हिजाज ही गिनती किया जाते थे कि हिजाज की तरफ आए। तो इन्होंने आकर कुछ बड़े जो हजरात थे उनसे आके बात की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी हैं और अब्दुल्लाह इब्न उमर भी हैं। ये बड़े किबार जो सहाबा कराम हैं, अकाबर हैं, उनकी औलादें इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत की। ऐसा है कि मैं अपने बाद जो है खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ यजीद को। तो इन तमाम अहबाब ने मुखालफत की, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल बातचीत हुई तो उन्होंने बात नहीं मानी। तो ये फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और कहा कि ऐसे है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और ये बात मानते नहीं हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने सुना है कि आप इनके ऊपर सख्ती करते हैं और आपका रवैया इनके साथ दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ की सफाई भी दी और बतलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे नज़दीक बहुत काबिल एहतराम है, मेरा रवैया भी ऐसा नहीं है और मैं इनसे प्यार करता हूँ। सिर्फ इदारती चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऐसे किया था, लेकिन आपको इस किस्म की कोई शिकायत और कोई कमी मेरी तरफ से नहीं आएगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से फ़ारिग हुए तो मक्कातुल मुकर्रमा में चले गए। मक्कातुल मुकर्रमा के जो किबार सहाबा कराम थे उनकी औलादें वहाँ पर मौजूद थीं। तो उनसे बातचीत की कि मामला ऐसा है कि मैं जो है अपने बेटे को बैत के ऊपर कर चुका हूँ और आप इस बारे में बतलाएं। तो तमाम ने मुखालफत की कि ऐसा नहीं हो सकता,
फिर ये है कि बड़े सहाबा कराम जमा हुए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने 3 सूरतें रखी। आप ऐसा कर लें, हमारे सामने जो हैं वो 3 सूरतें हैं, उनमें से कोई आप एक इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अपने हाल पे छोड़ के चले गए, लेकिन इशारा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ करके चले गए और उन्होंने अपना जो है मुसलमानों ने खुद से बाद में तय किया। मुसलमानों इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था लेकिन तय नहीं थे, मुसलमानों ने खुद से उनको तय कर लिया। दूसरी सूरत यह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद से तय किया, खुद से तय किया, लेकिन तय वो किया ना वो अपने रिश्तेदार थे, न वो उनके बेटे थे, न वो अजीज़ और कराबतदार थे, बल्कि वो उस अहलियत के हामिल थे और उन्होंने उन्हीं चीज़ को देखे हुए अपने होते हुए मुंतकल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो खिलाफत सौंपी अपने ख़ानदान में नहीं दी और एक अहल और जो उसके लिए सजदे थे उनको वो खिलाफत सजाई। तीसरी सूरत यह है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाई, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब जाने लगे तो 6 बंदी की शूरा बना के गए थे कि ये 6 बंदे हैं, ये आपस में मशवरा करके जिसको अमीर तय कर दें इनमें से एक अमीर बनेगा। उन्होंने शूरा बनाई थी। तो ये 3 सूरतें हमारे सामने हैं, इन तीनों सूरतों में से किसी एक को आप इख्तियार कर लें तो मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में यही बेहतर होगी। अब यहाँ पर जो मामला हुआ वो ये हुआ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज़ को मानने को तस्लीम करने को तैयार हूँ, लेकिन मामला यहाँ पर थोड़ा सा आगे गुजर चुका है। मामला इसलिए गुजर चुका है कि अहले शाम, इराक़ और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, सिर्फ अहले हिजाज के अलावा सारे लोग यजीद के हाथ पे बैत कर चुके हुए, बैत मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब उस बैत को तोड़ना और उसके खिलाफ दोबारा से इस तरह की बात करना, ये फिर अब दोबारा इंतशार फैलने का खदशा है। तो लिहाजा ये है कि अब इस इंतशार को नहीं फैलना चाहिए, मामले को यहीं पर रखना चाहिए। बहरहाल ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आ गए और वापस आते ही चंद महीने कह लें या चंद अरसा कह लें, उसके बाद क्या हुआ कि वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अपने होते हुए वो यजीद को मुकर्रर तो कर चुके हुए थे, जाते हुए आखिरी वक्त में यजीद से एक वसीयत की बात की, कहा कि ऐसे है कि मेरे जाने के बाद अहले हिजाज आपको मानेंगे तो नहीं, अहले हिजाज बैत नहीं करेंगे और अहले इराक़ और कोफा आपको उभारेंगे इनके खिलाफ। अहले हिजाज में से अगर आपके मुकाबले में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई मुकाबले में आए, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनके ऊपर आप अपनी ताकत और अपनी हुकूमत से हाथ भी डाल लो, मतलब यह है कि आपका हाथ ऊपर भी आ जाए, तो उनके साथ ज्यादती मत करना। उनकी कराबतदारी एक तो यह है कि उनका इक़दाम और वो एक अपनी जगह है, उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कराबतदारी है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है, उस निस्बत की पासदारी करना, उनको पामाल बिल्कुल ना करना, ये आपको वसीयत करके मैं जा रहा हूँ। अब ये यजीद साहब जो ही अपनी हुकूमत में आए और जो ही ये इनको तख्त मिला, इन्होंने आते ही सबसे पहले जो है वो ख़त लिखा वलीद इब्न उतबा बिन अबी सुफियान, ये मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर थे, बड़े थे, और इनको ये लिखा कि आप ऐसे है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इनको खामोशी के साथ बैत के ऊपर मजबूर करें कि अमीरुल मोमिनीन पहले उनको ख़बर दें, फिर अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खबर दें, फिर इनके हाथ के ऊपर इनसे बैत ले लें मेरी, कि आप जो है, अब पहले वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत थे, अब ये यजीद के हाथ के ऊपर बैत कर चुके हूँ। अब ऐसे हुआ कि वलीद जो गवर्नर हैं, ये आले रसूल की मोहब्बत में बड़े सरशार थे। इनसे पहले जो है वो मरवान था गवर्नर, उनकी और इनकी आपस में बनती भी नहीं थी। उसको बुलाया कि आप मशवरा दें इस मामले में, मैं क्या करूं। तो मरवान ज़रा जो है वो शातिर सा था, उसने कहा ऐसा है कि अभी खबर पहुंची नहीं है, इनको खामोशी के साथ बुला लो, इनको खामोशी के साथ अंदर अकेले कमरे में बुला लो और कहो कि बैत करो, अगर बैत नहीं करते तो सर उड़ा दो, बैत नहीं करते तो सर उड़ा दो। एक तो इस्लाम का एक मुसल्लम कायदा भी यही है कि जो बैत की खिलाफत करे या बगावत के ऊपर उतर है, तो उनका वो एक कानून जो है वो उसके मुताबिक आप जो है इस तरह से कर लो। अब यह है कि इन्होंने वलीद ने कासिद भेजा कि आप आए मेरी बात सुन लें। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, इन लोगों ने कहा कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए कि इस वक्त में अमीर ने बुलाया है। हुसैन रज़ी अल्लाह बहुत ज़हीन थे, बहुत अल्लाह पाक ने फरासत दी थी। कहने लगे मैं बात बताऊं, कहाँ? कहते हैं अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया।
फ़ौरन उसी वक्त कह दिया, कहा इंतकाल हो गया। मदीने में खबर फैलने से पहले ही ये बंद कमरे में हमें कुछ करना चाहते, बंद कमरे में कुछ करना चाहते हैं। ये वक्त तो अमीर के बैठने का नहीं है, जो अदालत का टाइम है वो नहीं है। अदालत के टाइम के अलावा जो बुलाया जा रहा है कि मामला इस तरह से। कहा अच्छा फिर क्या करें? फिर फरमाया कि वो इलाज मेरे पास भी है। कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने नौजवानों के साथ जाऊंगा, जो वो है यानी हिफाजत पर मामूर उनके साथ लोग रहते थे, उनके साथ जाऊंगा। मैं अंदर जाऊंगा और अनबन की सूरत में बाहर से आवाज़ और इस तरह का इशारा होगा जिसमें आप लोग भी अंदर आ जाइएगा। बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु गए, देखा तो मरवान भी बैठे हैं, वलीद भी बैठे हैं। सबसे पहले तो उनको कहा बड़ी खुशी हुई, आप दोनों की आपस में बनती नहीं थी, अब आपको एक साथ देख के मुबारक मैं देता हूँ। उन्होंने एक ख़त आगे रखा और बात रखी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की और जो एक ताज़ियत के अल्फाज हैं वो उन्होंने पेश किए। उसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा बैत, तो मुस्कुरा दिए कि आपको भी पता है कि बैत ऐसे नहीं होनी है, कि मेरे जैसा बंदा बंद कमरे में बैत नहीं करेगा, मेरे जैसा बंदा जो है वो अलल ऐलान बैत करेगा, अलल ऐलान सबके सामने बैत करेगा। आप जब सबसे बैत लेंगे, खुलम खुला लेंगे, तो सबको बुलाएंगे, उस वक़्त हमें भी बुला लीजिएगा। और आपको भी मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप भी बंद कमरे में बैत लेने पर मजबूर और मुतालबा भी ना करें, आप मुतालबा। तो वलीद ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, जब मैं मदीना वालों को सबको एक साथ बुलाऊंगा तब आपको भी बुला लूँगा। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो ही मौका मिला, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन लोगों को भी जब मौका मिला, फ़ौरन से मदीना से निकले और मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में पहले भी इस तरह के मामलात कुछ हो चुके हुए थे। मक्कातुल मुकर्रमा में एक ख़ानदानी सपोर्ट भी अब तक मौजूद थी और वहाँ की मजबूत आपस की जो एक ताकत थी वो उनको महसूस भी थी कि वहाँ पर हमला करना या वहाँ पर इस तरह का हाथ डालना इनके लिए कोई आसान नहीं होगा। यजीद को पता चला कि वलीद ने सुस्ती की है और बड़ी नरमी वाला मामला किया है, जिससे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हाथ से निकलकर मक्का चले गए। उसने पीछे से जो है अम्र इब्न सईद बिन आस, जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल आस के भाई है, उन भाइयों की आपस में थोड़ी सी 19-20 भी थी, तो उस पर उन्होंने उसको साथ में मिलाया और साथ में जो है नहीं उनको साथ मिलाया। जो पुलिस अफसर था वो जो है वो उनके जिनके भाई से 19-20 थी वो वाला बनाया ताकि इनके मामलात जो है वो निपटा दे। बहरहाल ये है कि ये लोग मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचने में कामयाब हुआ। पीछे से इसने पीछा भी किया, दरमियान में थोड़ी सी मुज़ाहमत भी हो, मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंच गए। मक्कातुल मुकर्रमा में जब ये क़याम फरमाते हैं तो लोग दूर दूर से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलने के लिए भी आते हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम इकराम तो हर दौर में उस दौर में ज़्यादा पाया जाता था, लोग ज़ियारत के लिए भी आ रहे थे। जो किबार साहबा थे, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, इब्न अब्बास, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कूफा में रहे थे और ये उनकी रगों से वाकिफ़ थे, कूफियों की रगों से और उनके अंदाज से मिजाज से वाकिफ़ भी थे। ये भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। बड़े दूसरे सहाबा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी गए, सारे मुख्तलिफ आपका वहाँ से आप आए हैं, खैरियत है, ठीक हैं। तो उस पर यह हुआ कि जितना दिन क़याम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्कातुल मुकर्रमा में फरमाया तो उसमें कूफा के शिया हजरात में से कूफा के शिया हजरात में से लोगों ने ख़त लिखना शुरू किए और ख़त मुख्तलिफ वफूद में पहुँचते थे। ये ख़त थे कि यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, हमने अभी तक बैत नहीं की उसके हाथ पे और हम उनके हाथ पे बैत करना भी नहीं चाहते, हम उनको चाहते भी नहीं हैं। आप आएँ, आपके हाथ पे बैत करेंगे, सुन्नत का इह्या करेंगे, अहकाम की पामाली जो हो रहेगी उसकी हम पासदारी करेंगे, हम आपका साथ देंगे। आप आएँ, हम आपके ऊपर फ़िदा हो जाएंगे और कूफा सारा आपके हवाले हो जाएगा। फिर वहाँ से मामला चलेगा आगे, दूसरे शहरों में भी हम आपका साथ देंगे और इस खिलाफत का जो हक है वो इस वक्त में सिर्फ आपके पास है, यजीद के पास नहीं है। यजीद अहल भी नहीं है और अभी जो तस्वीर उसकी आ रही है वो भी दुरुस्त नहीं है। ये सारी बार बार ख़त लिखे, ख़त इतने हो गए जो 150 से ज़ायद खतूत उनको पहुँचे और कई वफूद पहुँचे जो वफद ब वफद आके उनसे बातचीत करते थे। अब सहाबा इकराम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात की, हमें जो लगता है कि इन लोगों ने आपके वालिद से भी कोई वफा नहीं की थी। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तो साफ से कह दिया, कहते ये वो लोग हैं
जिनके रवैये और अंदाज और हटदर्मी और मैं उसको जो भी ताबीर करूं उससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो तंग आ गए थे और तंग आज से वो जो है वो मजबूर हो गए थे कि इनके साथ क्या करूं उनकी इतनी बेवफाइयों की वजह से। तो लिहाजा ये है कि जिन्होंने आपके वालिद माजिद का एहतराम नहीं किया तो वो आपका भी एहतराम करने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने कहा वो आपकी बात ठीक है, मैं कोई इकदाम करने या लड़ने नहीं जा रहा, मैं वहाँ के हालात सुनने और देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं पक्के पैरी जाऊँगा, वैसे नहीं जाऊँगा, मैं हालात का जायज़ा अच्छी तरह से लूँगा फिर जाऊँगा। फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने मुस्लिम बिन अकील अपने जो चचाजाद थे उनको भेजा कि आप कोफा का हालात ले आया कि ये जो ख़त लिखे गए हैं ये हक़ पे हैं या नहीं है, और ये जो लोग बुला रहे हैं ये दुरुस्त भी हैं या नहीं, और वहाँ की सूरत हाल मुकम्मल आप मुझे बताएंगे। जब आपकी तरफ से गो होगा, आपकी तरफ से ओके होगा, ग्रीन सिग्नल होगा, तो फिर मैं आऊँगा और आकर वहाँ पे बात करूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम बिन अकील कोफा में पहुँच जाते हैं। रास्ते में दो लोग साथ में होते हैं जो उनके रहबर होते हैं और साथ में उनको ले के वो चलते हैं। तो अलबत्ता एक रहबर गर्मी की वजह से दरमियान में फौत भी हो जाता है। मुस्लिम बिन अकील पहुँच जाते हैं। हानी बिन उरवा नामी एक शख्स हैं, उनके घर में ठहरते हैं और बातचीत चलना शुरू हो जाती है। मुस्लिम बिन अकील जो है वो बात लेना और करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त में कोफा का जो गवर्नर है वो नुअमान या नुअमान बिन बशीर के नामी है। नुअमान नामी एक गवर्नर हैं और ये भी आले रसूल की मोहब्बत से सरशार भी हैं, अमन पसंद भी हैं और साथ में ये है कि एतदाल पसंद हैं, कोई इतनी शिद्दत विद्दत इनमें नहीं पाई जाती। मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों को पता चला कि आए हुए हैं, तो लोगों ने एक रिवायात में आता है 18,000, एक में आता है 12,000 के करीब लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत की कि हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत आपके हाथ पे कर रहे हैं कि हम आपके लिए ओके हैं। बैत का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी फ़ैल ज़िंदगी की उनको थमा दी है कि आप इस फ़ैल को जहाँ जिस तरह हमारी जानों को इस्तेमाल करेंगे हम उसी तरह ही आपके हाथ में होंगे और हमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। ये मौत के बैत होती थी और अपने आप को मुकम्मल हवाले करना होता था, हम आपके साथ हैं। इधर से मुस्लिम बिन अकील ने जल्दी से ख़त लिखा, खुशी का इजहार किया और फरमाया कि बहुत ठीक है, ये इन्होंने बातें की हैं, ये सब ओके हैं और ये सब दुरुस्त बात कर रही हैं, जितना जल्दी हो सके आप आएँ और मामलात खुशगवार हैं और मामलात बिल्कुल बेहतर हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अब ये हुआ कि अब यहाँ से ख़त मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचा और यहाँ से नौमान के ख़िलाफ़ में ख़त यजीद को पहुँचा कि भी मुस्लिम बिन अकील पहुँच चुके हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आने वाले हैं, आपका जो गवर्नर है या सुस्त है या उनके साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा अनकरीब आपका कोफा नहीं रहेगा और ये लोग यहाँ से होके आपको शाम और मिस्र और ये इलाके भी आपसे ले लेंगे। तो उसने यजीद के कान खड़े हो गए। यजीद ने अपने दाएं बाएं के जो लोग थे उनको जो है वो बुलाया और उनका एक ग़ुलाम था उनसे बात की, दाएं बाएं के सारे लोगों को बुलाया। तो उनका ये तय हुआ कि इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद उसका नाम है, इब्न ज़ियाद जो है वो उसको कहा कि वो जो गवर्नर है उसको उठा के आप कोफा का गवर्नर बना ले, वो ज़रा सख्त तबीयत है तो वो दुरुस्त होगा। अब ऐसे हुआ कि इसने 30-35 लोग साथ में लिए, इब्न ज़ियाद से अपने मामलात दुरुस्त किए, जो अनबन थी वो ख़त्म की, कहा आप कोफा में जाएं, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ें और ख़त्म कर दें, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ें और ख़त्म कर दें और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इक़दाम हो तो उन इक़दाम को रोकें और उनको भी निमटा लें, आपको फ्री हैंड है, आप यहाँ से चले जाएँ। अब हुआ ये कि ये इब्न ज़ियाद जब कोफा में दाखिल हुआ तो इसने निकाब किया हुआ था, घोड़े पे बैठा हुआ था, दाएं बाएं इसने अपने जो भी उसको ताबीर करे वो साथ थे। तो जो ही ये पहुंचा तो लोगों को इंतज़ार थी कि मुस्लिम बिन अकील कोफा में है, अनकरीब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आने वाले हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा हुआ नहीं था तो वो एक चाहत आले रसूल की, जब ये पहुंचे तो इसने शेप ये दी कि जैसे ये हुसैन खुद है, जैसे ये हुसैन खुद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अब जब ये कोफा के दरवाजे पे दाखिल हुआ और लोगों ने मरहबन बि इब्न रसूलिल्लाह कहना शुरू कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मरहबन हम कहते हैं, हार भी फेंके, फूल भी फेंके, इस्तकबाल हर चौक पे होना शुरू हुआ। ये अंदर से कुड़ रहे थे, अच्छा मामला इस दर्जे तक पहुंच चुका हुआ कि हर चौक में, हर गली में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले इस दर्जे तक पहुंच चुके हैं।
वो हानी के घर में मुस्लिम बिन अकील के घर में जाने की बजाय जाके गवर्नर हाउस में खटखटाया और बेल दी, दरवाजे पे पहुंचा। तो ये क्या हुआ, गवर्नर हाउस से जब बंदा निकला उसको वालानामा दिया और दिया कि आप मौजूल हैं, आपकी जगह ये इब्न ज़ियाद है। तो इब्न ज़ियाद जो है वो गवर्नर हाउस में चला गया। लोगों में तशवीश हुई कि ये कैसे हुआ कि फ़ौरन जो है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँच गए। इब्न ज़ियाद ने एक खुतबा दिया, खुतबे में उसने अपना जो है वो निकाब उतारा, निकाब उतार के उसने बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती का इजहार किया कि ऐसी तैसी फेर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप जो है वो जितने जो बागी हो, इस तरह के काम कर रहे हो, आपको किसी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब इसने एक शातिर दिमागी ये भी चलाई कि मुस्लिम बिन अकील को ढूंढे वो हैं कहाँ। ढूंढते ढूंढते इसने 3000 दिरहम अपने एक बंदे को दिए, वो हानी बिन उरवा और उन तक पहुँचा कि मैं आप गिफ्ट देना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम बिन अकील जो मेहमान आए हुए हैं वहाँ तक उनके अखराजात और चीज़ों को देखने के लिए आप ये कबूल फरमा लें। तो उन्होंने वो कबूल कर लिए। बहरहाल ये है कि पता चल गया कि हानी के घर में हैं। तो अब ये इब्न ज़ियाद उनके घर में पहुंचा और उनको जो है वो मारदार शुरू की। तो उस पर उनको कहा कि मुस्लिम बिन अकील का है। तो उन्होंने एक ताबीर की कि मुस्लिम बिन अकील अगर मेरे पाँव के नीचे भी हों और मेरे पाँव काट तो सकते हो, लेकिन मैं पाँव उससे उठा नहीं सकता, मैं नहीं बतला सकता, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने वो गुलाम को बुलाया सामने जिसने 3000 दिए थे, कहा इनसे बात करें। मतलब उसमें राज फाश हो गया कि आपने 3000 लिए हैं, लिहाजा मुस्लिम बिन अकील आपके पास है। इन्होंने कहा जी मेरे पास हैं और मेरे पास आए थे, जब आए हैं तो अब उनकी हिफाजत और उनकी पासदारी और उनका लाज रखना मेरे ऊपर फ़र्ज हो चुका है, अब मैं आपको देने को तैयार नहीं हूँ। बहरहाल उन्होंने धोखा दिया और एतमाद में लिया, अमान का कहा और कहा कि आप हमसे बातचीत कर ले, हम बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, उनको कुछ भी नहीं कहते। बहरहाल ये है कि धोखे से मुस्लिम बिन अकील को वो महल में ले गए, गवर्नर हाउस में ले गए। गवर्नर हाउस में इब्न ज़ियाद ज़ालिम ने मुस्लिम बिन अकील को छत पे ले गया, बातचीत की, बहुत सारी सख्त बातें की, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो उससे पहले कि उन्होंने ऊपर से गिरा के गर्दन उड़वाई कि इनको शहीद करा दिया गया। उससे पहले मुस्लिम बिन अकील ने जो मोहम्मद बिन अशस हैं या ये है कि उनके करीब वाले हानी हैं, उनको मुस्लिम बिन अकील ने एक दो बातें की। जब वो थोड़े से घबराए तो कहा घबरा गए हो? कहते घबराया नहीं हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि थोड़ी सी कर्ज की बात थी, वो उनके हवाले की कि मैंने फलां बंदे का इतना कर्ज देना है, वो आप अदा कर देना। दूसरा ये है कि ख़त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचा देना, ऐसा ना हो कि मैं शहीद हो जाऊँ और उनको खबर ना पहुँचे और वो वहाँ से यहाँ पहुँच जाए, उनके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, इससे पहले जो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार जिस तरह से किया गया, उसमें एक चीज़ मुझसे रह गई, मैं आपको वो भी बयान कर दूँ। उसमें यह है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के वक़्त, गिरफ्तारी से पहले इनके जो बैतशुदा लोग थे वो कहाँ गए? 18,000 या 12,000 लोग थे, वो कहाँ गए? वो इनके साथ निकले, वो इनके साथ निकले, वो मस्जिद तक गए, जामे मस्जिद में भी पहुँचे, उन्होंने गवर्नर हाउस का जो है वो घेराव भी किया और उन्होंने अपनी ताकत का इजहार भी किया। बहरहाल ये है कि इब्न ज़ियाद ने, इस वक्त जो है वो पर्ची चलती है, उस वक्त थैली चलती थी। इस वक्त तो पर्ची चलती है ना, नोट इस तरह से, उस वक्त जो है ना वो अशरफियों की थैली चलती थी। उसने अशरफियों की थैली चलाई और जो बड़े बड़े सरदार थे 20-30 उनको सामने लाए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मगरिब के वक़्त में मुस्लिम बिन अकील के पास सिर्फ 500 लोग थे, इशा के वक़्त में एक बंदा भी नहीं था, अकेले रह गए और कूफा के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। किसी एक ने भी उनको पनाह देने से इनकार कर दिया और जिस घर में रहे थे, बिलाल नामी उसका घर का जो सरबराह था और वो मोहम्मद बिन अशस और ये इब्न ज़ियाद के रहने वाले थे, इन्होंने जाके घर में बतला दिया मोहम्मद बिन इब्न ज़ियाद को। तो इन लोगों ने फिर मुस्लिम बिन अकील को महल में ले गए और वहाँ से शहीद किया। बहरहाल ये मामला यहाँ तक, ये तस्वीर जो है वो रुकी, बंदा यहाँ से भागता हुआ पहुँचा और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जाकर बतलाए। बगैर मक्कातुल मुकर्रमा की सूरत हाल वो दूसरी अभी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तैयारी में है कि मुझे कूफा जाना है, लेकिन तैयारी कोई जंगी तैयारी नहीं है, तैयारी कोई जंगी तैयारी नहीं है, क्योंकि जंगी तैयारी बीवी बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ जंग नहीं होती। वो एक तैयारी इसलिए इस्लाह हाल के लिए कि वहाँ पर पहुँचेंगे, कैफियत और उनसे बातचीत करेंगे और मामला हुआ तो यजीद से भी बात करेंगे, अगर कोई मामला दुरुस्त हुआ तो उस तरह उस मामले को लेके चलेंगे। बुनियादी तौर पर सुन्नत का इहया था
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना मोहतरम का जो एक दीन का एक वक़ार था, उस वक़ार को बरकरार रखना मतलूब था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो है ये पहुँचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे और उनसे बातचीत की कि अच्छा ऐसा है कि आप जो वहाँ पे जाने लगे हैं, मेरा एक मशवरा मान लें, मेरा एक मशवरा मान लें। आपको जो कूफा वाले बुला रहे हैं, आपको जो कूफा वाले बुला रहे हैं, आपको मालूम है उनका हाकिम अभी तक मौजूद है, उनका हाकिम अभी तक मौजूद है। जब हाकिम मौजूद है तो आप उनके बीच में नहीं जा सकते। हाँ, उस वक़्त आप जा सकते हैं कि जब वो आपको ख़त लिखे कि हमने अपने हाकिम को कत्ल कर दिया, कुर्सी जो है वो खाली हो चुकी है और हमने उस कुर्सी की हिफाजत की हुई है, आप आएँ और बैत करें और उस कुर्सी पे बैठ जाए, फिर तो समझ में आती है। उनका हाकिम उधर मौजूद है, वो खुद महकूम है और उनके ऊपर गवर्नमेंट उनकी है और उनके फौजी हैं, उनका कानून है, तो इस हालत में जाना हमारी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने फरमाया कि आप देखो, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये खतूत आए हैं, ये वफूद आए हैं और ये मुस्लिम बिन अकील की तस्दीक आई है कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त है, अब मेरा जाना कोई ख़तरा नहीं है, अब मुझे जाने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी उन्होंने अपने तौर पर हालात को जांचा भी, परखा भी, जांचा भी और परखने के बाद वहाँ से चल पड़े। जब चल पड़े, एक कादसिया जगह आती है जो तकरीबन करबला से 3 किलोमीटर पहले है और कूफा से 90 या 80 मील दूर है। इसके करीब तक पहुँचे थे तो कासिद इन तक पहुँचा, जिसने मुस्लिम बिन अकील का बताया कि वो शहीद हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े गमगीन हुए, तो बस बात करते हुए कहते न गए कि अच्छा ये बात, उसने सारे हालात भी बतलाए कि हालात इस तरह से, जो बैत लेने वाले थे वो भी इस तरह से भागे और इनके साथ ये इस तरह से हुआ, जो गवर्नर है वो भी तब्दील हुआ, हालात बिल्कुल, तस्वीर जो है वो उल्टा हो चुकी हुई है, लिहाजा मैंने आपको आगाह कर दिया। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मौके पे फरमाया कि ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तो उस पर आले अकील, मुस्लिम बिन अकील की जो औलाद थी, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अब्बा का इंतकाम लिए बगैर हम वापस चले, तो आप जाना चाहते हैं तो जाएं, तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, जाके बातचीत करेंगे भी। इंतकाम का बदला ये भी नहीं होता कि हम कोई तलवार लेंगे या उनके मुकाबले में आएंगे। इंतकाम का बदला जो वहाँ पे कानूनी दियत का है और कानून के साथ है, वो भी हो सकता है कि हम अपना इंतकाम, अपना बदला जो है वो लेंगे। उस पर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि आप आगे बढ़ते हो तो फिर हमें भी जिंदा रहने का क्या मज़ा आएगा, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आगे हम चलते हैं। अब आगे जब वो चले तो यहाँ से ऐसे हुआ कि इब्न ज़ियाद ने हुर्र इब्न यजीद नामी एक शख्स हैं, उनको 1000 का दस्ता दिया कि आप वहाँ पर चक्कर लगाएं और यहाँ पर आप अपने गश्त करते रहें, इधर से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आएंगे तो आप उनसे बातचीत करना, आप उनसे बातचीत करना। अब वो आए तो उन्होंने आके बात की और वो भी आले रसूल की खिदमत से सरशार थे और बातचीत की। तो उस वक़्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको ये बताया कि क्या मामलात हैं। उन्होंने कहा इस तरह से हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुअज़्ज़िन अज़ान देता था और ख़ुद ये नमाज पढ़ाते थे, और हुर्र इब्न यजीद, ये यजीद और है जो हुर्र था, इसका सारा लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इक़्तिदा में ही नमाज अदा करता था। यानी इस तरह से मामला था, ठंडा मीठा माहौल था। बस सिर्फ ये था कि वो आ रही हैं तो उनका ख्याल रखना और उनका साथ देना, कोई इस किस्म की बातचीत हो तो उनकी खबर हमें देना। सिर्फ उनको भी एक लाइट सा और मामलात जो है वो हल्के फुल्के से ही नज़र आ रहे थे। अब हुआ ये कि जब मामलात थोड़े से मज़ीद कशीदा होने शुरू हुए और इन्होंने बातचीत की, उन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको बताया कि भाई ऐसे है कि अगर आप मुझे आगे नहीं जाने देते तो आप ऐसे करें कि मुझे ये एक दूसरा रास्ता जो साहिल का है और इससे जो आम लोग, जहाँ पर लोग बस्तियों में रह रही हैं, मैं भी इसी तरह ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। पीछे नहीं जाने देते तो ना जाने दो, आगे नहीं जाने देते तो ना जाने दो, लेकिन ये है कि एक तीसरा रास्ता मैं ले लेता हूँ, आम मुसलमानों की तरह मैं भी ज़िंदगी गुजार लूँगा, इसमें कोई हरज की बात नहीं। तो उसने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ पे मामूर हूँ कि मैं आपकी हिफाजत करूँ, आपको आगे पीछे भी ना जाने दूँ, और जो खबर उबर से आए तो फिर मैं वहाँ से मामलात आपके निपटा लूँ। अब इधर से ये हुआ कि इब्न ज़ियाद ने साद नामी इब्न साद को जो वहाँ का फ़ौज का था उसको कहा कि आपको ये मामला दे रहा हूँ कि आपको हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से निमटना होगा। तो उसने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि सख्ती भी की, कहा एक दिन का आपको है, एक रात की मोहलत है,
तो आप सोच लो। सुबह तक जब उसने सोचा, वो प्रेशर में आया तो कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ, जाके बातचीत भी करता हूँ। ये 4000 का लश्कर लेकर वहाँ पर पहुँचा। हुर ने पहले से ही हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने इहाता में कह लें या अपनी हिरासत में कह लें या अपनी हिफाजत में कह लें, पहले से लिया हुआ था। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके सामने भी बातचीत की, भाई देखो आप आए हो, मामलात ख़राब हो चुके हैं, मुझे इस चीज़ का मालूम है, आप ऐसे कर लो, हम कोई लड़ना भी नहीं चाहते और ना ही आपके सामने टकराना चाहते हैं। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ऊपर हम आपस में मुतालबात हमारे हैं, आपस में हम बातचीत कर लेते हैं। जी क्या तीन चीज़ें हैं? एक ये है कि मुझे वापस जाने दो। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ पे मुसलमान रह रही हैं मैं उसी तरफ ही चला देता हूँ। तीसरा ये है कि मुझे यजीद के पास जाने दो, यजीद के पास मुझे खुद से जाने दो, उसके साथ मामला मैं खुद से ही बातचीत कर लेता हूँ। जो मामला यजीद ने आपको 2-3 बंदे बीच में डाले हैं तो आप पीछे से हट जाओ, मुझे जाने दो, मैं यजीद के पास खुद ही जाकर उससे बातचीत कर लेता हूँ। भाई मामलात क्या हैं, आपने हुकूमत का क्या बना रखा है और किस तरह से मामलात हैं, हम उनको कर लेते हैं। तो इब्ने साद को ये बात समझ आ गई और इसने ख़त इब्ने ज़ियाद को लिखा। इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा कि मामला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल थम चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि अब इनमें से जो है इनको जाने दो तो ज़्यादा बेहतर है। इब्ने ज़ियाद शातिर भी था और जालिम भी था, जल्दबाज भी था और यजीद की मोहब्बत कह लें या आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ कह लें या जो भी कह लें या इक़्तिदार का नशा कह लें, कोई भी ताबीर आप कर सकते हैं। तो उसने जब बातचीत की तो शिमर को बुलवाया, उसका एक फ़ौजी भी था बड़ा, कहा कि आप बताएं कैसे हो सकता है। उसने कहा कि आपको पता है कि इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ये आपके हाथ से निकलना चाह रहे हैं, ये आपके हाथ से तरीके से निकलना चाह रहे हैं, ये अगर कबाइल में भी चले गए तो एक ताकत बन के आएंगे और आज अगर ये हाथ से निकल गए तो कल को आपकी हुकूमत वैसे भी नहीं रहनी, इन्होंने एक ताकत बन के आ जाना है। उसने कहा फिर क्या करो, उसने कहा फिर क्या करो। उन्होंने कहा कि बात होते हुए ये बात आई कि शिमर को ऊपर लगा दो, इब्ने साद के ऊपर भी शिमर को जो है एक दस्ता दे के हवाले करो, इब्ने साद को पीछे कर दो और जो कमान है वो शिमर के हवाले कर दो। अब बात यह है कि वहाँ तक जब पहुँच गई तो मुतालबात नहीं माने गए, बस उनको यही कहा कि आप इनका सर भी जुदा करना पड़े तो करके आपने जो आना है और आकर इब्ने ज़ियाद से या यजीद से ढेरों इनामात लेने हैं, उनको किसी किस्म की कोई मोहलत देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब 2-3 दिन गुजरे वापस आए तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि आपके कोई मुतालबात मानने को तैयार नहीं है, कोई मुतालबात नहीं माने जाएंगे, सिर्फ एक मुतालबा है, हाथ बढ़ाओ और हमारे हाथ पर यजीद की बैत करो। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी सूरत में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। कहा जंग होगी, कहा आप करेंगे, कहा किताल होगा और तलवारें खुलेंगी। फरमाया तलवारें तो खुल सकती हैं, गर्दनें कट सकती हैं, मगर ये है कि ये हाथ बैत के लिए इस तरह नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल इस दिन की और इस मैदान की एक दिल को पसीना पसीना कर देने वाली दास्तान है। आप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 से 3 खुतबे भी दिए, इन खुतबों में वो जो सामने दुश्मन थे उन्होंने भी सुने और वो भी पानी पानी हुए। लेकिन इस वक़्त में ये 3 सामने लश्कर है, 3 लोग हैं सामने लश्कर है। एक हुर हैं जो शुरू में 1000 का आए थे, एक वो इब्ने साद हैं जिसको पीछे कर दिया गया, तीसरा जो है यहाँ पर जो वो शिमर आ चुका है। ये नाम से ही आप लगा लें कि उसका नाम ही शिमर है, तो उसका जो सिफात और अंदर दरिंदगी उसकी क्या थी और किस दर्जे का वो शिमर था अंदर से भी। तो अब ये हुए, तो इस पर जो ज़्यादा अफसोस था वो हुर को था, जो हुर था उसको बड़ा अफसोस था कि मेरी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। मुझे तो नहीं पता था कि ये आमने सामने सफ़ें भी खुल जाएंगी और तलवार भी खुल जाएंगी। अगर मुझे इस दर्जे का पता होता तो मैं इनको चुप करके जाने ही देता, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर था। लिहाजा ये है कि जो ही जंग शुरू होने लगी थी तो उसने वो वाली सफ़ें छोड़ दी और अपने काफ़ी सारे जानिसारों के साथ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सफ़ों में आ गया, हाथ भी जोड़े और माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं आपके साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ूंगा, इन जालिमों ने आपके साथ धोखा दिया और मुझे भी धोखे में रखा। और वो उन्हीं के साथ ही जो अहले बैत अतहार हैं उनके साथ मिलके वो शहीद भी हुआ और उन्हीं सफ़ों में ही इनके खिलाफ भी वो लड़ा। ये अल्लाह की मदद इस तरह से भी इनके साथ हुई। बहरहाल ये है कि
हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो करीब का पानी था वो भी बंद कर दिया गया। जो बच्चे थे उनके ऊपर भी तरस नहीं खाया गया। सफ़ बंदी जो है वो इधर से हो चुकी। रात का वक़्त है, एक रात गुजरी है, सुबह फजर के बाद जो है वो होनी है। इन्होंने एक रात भी मांगी थी और साथ में यह है कि सुबह का वक़्त भी मांगा था। सारी रात अल्लाह के सामने दुआ करते रहे। कुछ ख्वाब और कुछ मुबश्शरात भी उनको पहुँचे जिसमें इशारा यही था कि अल्लाह के पास जाना है। और जो अपनी अज़वाज हैं या अपनी बेटियां हैं उनको भी वसीयत वगैरह की और कहा कि आपको रोने की और मातम करने की और वावेला और नोहा करने की भी इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये है कि फजर के वक़्त में ये सजदे से उठे और इनकी भी सफ़ें बन गई और उनकी भी सफ़ें बन गई और जो है उधर से भी तीर होना चलना शुरू हुए और इधर से भी तीर चलना शुरू हुए और मामला इतना चला गया कि दोनों तरफ से तलवारें भी चलीं और सफ़ें एक दूसरे में घुस गईं और घुसते घुसते ज़ोहर का वक़्त हो गया। काफ़ी सारे बैत अतहार शहीद हुए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो आल में से 17 से ज़ायद जो है वो शहीद हुए। 70 और 72 का तो ये छोटा सा काफ़िला था और आखिर में ज़ोहर के वक़्त में इन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया कि नमाज का वक़्त है, हमें नमाज पढ़ने दी जाए और जंग बंदी का हम ऐलान करते हैं। तो उस वक़्त जो है वो जमात के साथ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमात का एहतमाम फरमाया। इसमें थोड़ा सा हम वक्फ़ा लेंगे। इसमें हम कमज़ोर हैं कि हुसैनी हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेते हैं, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। जंग है और जंग किस पोजीशन पे है और किस दर्जे पे है और इस तमाम पोजीशन को देखते हुए फ़र्ज नमाज को इतना एहतमाम किया जा रहा है कि जंग बंद करो। ज़ख्मों से चूर हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं, खाने का इंतज़ाम नहीं, कई दिन के भूखे हैं और पानी और खाना भी नहीं है। लेकिन यह है कि एक तो जंग कर रही हैं, दूसरा नमाज वो भी बाजमात का एहतमाम किया जा रहा है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी वक़्त ऐसे हुआ कि अकेले रह गए। 10-10 का जो जत्था था दाएं तरफ जाते थे, सामने 10-10 को भगा लेते थे, इस तरफ भी 10-10 को, पूरे के पूरे काफिले में से किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि बराह रास्त इनके ऊपर हमला करे। इनमें क्योंकि झलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मक्कातुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बराह रास्त हाथ बहुत कम उठाया गया। मक्कातुल मुकर्रमा में सहाबा का सुनते हैं ना कि पीटा गए, मारे गए, पकड़े गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बराह रास्त हाथ नहीं उठाया गया। एक तो यह है कि उनका वक़ार और ख़ानदानी एक हैसियत थी, दूसरा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोब दिया जाता है वो 40 मील तक का दिया जाता है कि वो इतना रोब होता है कि आगे जो है वो कोई बढ़ भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब भी था और वही झलक और वो चीज़ इनमें भी मुंतकिल हुई थी। तो लिहाजा ये है कि इनके करीब वो आने को तैयार भी नहीं थे। शिमर मलऊन ने ये किया और ये एक वो किया कि उनको एक जत्थे से जत्थे मिला दिया कि एक साथ हमला करो। अब एक 1 by 1 का मामला नहीं, एक साथ तुम करो। तो तब भी उनका वार नहीं चला। एक रिवायत में आता है कि ये नमाज पढ़ रहे थे, धोखा दे के सजदे में हमला किया, धोखा दे के सजदे में करा। और एक में आता है कि ये सामने से एक साथ से जब वो हुआ तो उस पर ये जख्मों से चूर थे, तो उस वक़्त वो गिरे और शहीद भी हुए। उनमें एक कबीला मुज़लज का एक ग़ुलाम था, उस लईन बदबख्त ने जो है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक काटा था। और जो लाशें थी जो शिमर था उसने लाशों के ऊपर जो है वो घोड़े भी दौड़ाए और बहुत जो है वो तौहीन भी की। और खैमों से जो ख़वातीन थी, ये वो ख़वातीन थी कि इनको कभी आसमान ने भी नहीं देखा था। और ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादात और ख़ास सादात, खालिस सादात, जो बिल्कुल करीब खैरुल कुरून की उनकी इबादत, उनकी तहारत, उनकी पाकीज़गी, उनकी इफ़्फ़त और उन तमाम चीज़ों को इन लोगों ने किसी चीज़ की कोई भी पासदारी नहीं की। बहरहाल ये है कि हथकड़ियाँ उन ख़वातीन को भी डाली गई और एक बीमार बच्चा छोटा सा रह गया था आले बैत अतहार में से, जो अली असगर के नाम से था, बाद में ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जो मशहूर हुए। उसी लड़ी से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सारा सिलसिला चलता है। एक बच्चा था छोटा सा अली असगर, उसका नाम, वो बीमार था।
इब्न ज़ियाद के हाथ में जब सर लाया गया, सर मुबारक, और रात के वक़्त में कूफा जो है वो उसमें सन्नाटा छा गया था, और जितने ये बुलाने वाले थे ये बीगी बिल्ली की तरह घरों में घुसे रहे, कोई भी आगे भी नहीं बढ़ा। और जितने खतूत लिखने वाले थे, क्योंकि इब्न ज़ियाद को और इब्न साद को और शिमर को हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़ों में से ख़त दिखलाए, और मोहम्मद बिन अशअस और ये लोग जो बड़े बड़े थे, इन लोगों के जो वहाँ के सरदारान शिया थे, शियों के जो सरदार थे, उनके नाम बताए हैं कि ये बड़े सरदार हैं। हर सरदार के पीछे जो है एक बहुत बड़े लोग हैं। उसको मैं आपको थोड़ा सा ये सरदारी निज़ाम और सरदारी ताकत का थोड़ा सा पस मंज़र भी बताऊँ कि ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके नाम लिए। मतलब ये है कि यहाँ का MNA MP है ना, MNA MP है, किसी को बुलवा ले, उसके पीछे जो वोटर्स हैं वो सारे उनके फॉलोअर्स हैं, सारे उनको जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ शहरों के निज़ाम में तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन कबाइल में अब भी सरदारी निज़ाम जहाँ पर है वो सरदारों का एहतराम करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, जो जिरगे के बड़े होते हैं उनका वो एहतराम करते हैं। उन एहतराम में उनकी बड़ी ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस ताकत को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल ये है कि कूफा की गलियों में भी सर को घुमाया गया, और जो वो ग़ुलाम था उसने कहा कि मुझे तो आप इनाम दे, मैंने ये बड़ा काम किया। कहा कि इनाम मैं नहीं, यजीद देगा। अब यजीद के पास इनको लाया गया। हाँ, यहाँ पर इब्न ज़ियाद ने ये किया कि कहा कि ये बच्चा कौन है जो बैठा है? कहा ये उनकी आल में से है। कहा इसको भी ख़त्म कर दो, कहा इसको भी ख़त्म करो। तो ज़ैनब खड़ी हुई रहमतुल्लाह अलैहा, तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहले मुझे आप कत्ल करोगे तो फिर बच्चे को करोगे। ये छोटा सा बच्चा है, बीमार है, और इसको तुम ऐसा क्यों करते हो, इसको तुम ऐसा क्यों करते हो? बहरहाल बच्चे को छोड़ा गया। यजीद के पास जो है इनको भेजा गया कि इनको आप लेके चले जाएं। अब यजीद के बाद ये काफ़िला पहुंचा। काफ़िला जब पहुंचा तो यजीद के टेबल पे ये सर रखा गया, और यजीद ने वहाँ पर जो होंठ मुबारक थे, छड़ी जो है वो ऊपर रखी, और कहा कि ये हमारे अपने होने के बावजूद भी इन्होंने बगावत की, तो बागी का यही हाल होता है। तो वहाँ पर बैठने वाले एक शख्स, अब नाम मुझे ज़हन से निकल गया, तो उन्होंने कहा कि इस छड़ी को हटाओ। इन होंठों पर मैंने इन आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा। ये बहुत मुबारक होंठ हैं, इनको इस तरह से ना करो। अब ये बात चल रही थी क्योंकि यजीद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, और इनकी आपस की भी रिश्तेदारी थी। ख़वातीन एक दूसरे को जानती थी। मदीनतुल मुनव्वरा में इनके अपने घरेलू ताल्लुकात थे। अब जो ही पता चला कि मेहमान खाने में, या उसको सराया कहते हैं, वहाँ पर ख़वातीन को मुंतकिल करने की बात आई कि इनको उधर रखो, इनको इधर रखो, तो यजीद के घर में पता चला कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ये हुआ, और उनकी ख़वातीन जो है वो पहुँच गईं। तो यजीद के दरबार में अभी बातचीत और महफिल लगी हुई थी। यजीद के घर से ख़वातीन दरबार में पहुँच गई, और वहाँ पर उन्होंने आके लान तान किया और चीखी और चिल्लाई, और ख़वातीन को पकड़ लिया। जो एक जज्बात होते हैं उस पर एक दूसरे को रोई धोई और अपने घर ले गई कि हम इनको मेहमान खाने और सराय में रखेंगे नहीं, इनको हम अपने घर में रखेंगे। तो यजीद ने इस मौके के ऊपर, ये जो अगला मैं बयान करने लगा हूँ, ये बहुत हसास है। उम्मत में बहुत सारा इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ भी बड़ा शिद्दत के साथ इख्तिलाफ है। इसलिए बहुत सारा तबका इसको बयान ही नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि इज़्ज़त बचाओ प्रोग्राम इसी में ही है कि इस मामले को चलो ही ना। कोई खामोश कहते हैं, कुछ जो है वो कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो लिहाजा इस टॉपिक को हर बंदा छेड़ता भी नहीं है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर भी नज़र आ रहा होता है कि पब्लिक ने क्या करना है और अहले इल्म ने क्या करना है। बहरहाल इस मौके के ऊपर यजीद ने जब यूँ तस्वीर देखी कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो इसकी तस्वीर के जो नुकसानात हैं और जो रज़ाइल हैं और जो रिएक्शन एक बुरा मेरे ऊपर पड़ना है, उस पर होते हुए यजीद ने पैंतरा बदल दिया। जो इनाम लेने वाला था उसको डांट दिया, इब्न ज़ियाद को डांट दिया। मेरा मतलब ये तो नहीं था कि आप उनको ये इस पोजीशन पर लेकर आओ। घर की पोजीशन भी उसने देख ली, जो चेहरे वहाँ थे उनकी पोजीशन भी देख ली, और जो एक मुल्की तौर पर एक मामलात खुद मुबारक तो उनको नहीं मिल रही थी, शाबाश तो उनको नहीं मिल रही थी, और उस वक़्त उसने अपना पैंतरा बदला। मेरा मतलब तो और मकसद ये तो नहीं था। जनाब, आपका अगर मतलब और मकसद ये नहीं था तो नौमान की जगह पर इब्न ज़ियाद को क्यों मुतय्यन किया था?
अगर आपका मतलब ये नहीं था तो रहने देते आप जो है उनको अपने हाल पे छोड़ देते। आप मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के लिए तो खुद लिख के दे रहे हैं कि उनको करो, और इब्न जियाद को फ्री हैंड इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से फैसले करे, और फैसले करने के बाद भी आपका मतलब ये नहीं था तो इब्न जियाद को सूली पे क्यों नहीं चढ़ाया गया, फिर शिमर को सूली पे क्यों नहीं चढ़ाया गया। इब्न साद और जो गवर्नर थे और जो जितने भी कमान कर रहे थे उनको सजाएं क्यों नहीं दी गई। वो तो यजीद दे सकता था ना अगर उसका इस तरह से था। इस तरह का भी नहीं था, एक सियासी बयान सा थोड़ा सा चला दिया। हाँ, उसके बाद तारीख में आता है कि उसने जो ज़ैनुल आबिदीन है, अली असगर है, उनके साथ अच्छा उसने सलूक किया, उसको अपने साथ भी बिठाया करता था, खाना भी खिलाया करता था, ख़वातीन के साथ भी अच्छा उसने सलूक किया, उनके ज़ेवरात का भी एहतमाम किया, उनको मदीनतुल मुनव्वरा में भेजने के लिए एक अच्छा प्रोटोकॉल के साथ बाइज़्ज़त तरीके से मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचाया। ये तस्वीर बिल्कुल मिलती है, लेकिन उससे पिछली जितनी तस्वीर है उससे ऊपर जो इसके जो इक़दामात हैं वो सारे के सारे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे के साथ और उनके ऊपर ये तब्दील करवा के जो शहीद करवाया गया, इस तमाम का मुद्दा उस वक़्त यजीद के ऊपर ही पड़ता है। एक तबका इसमें बात करता है कि यजीद को इसका इल्म भी नहीं था, उसकी चाहत भी नहीं थी, तो लिहाजा क्या है कि ये इस तरह से होता है। अच्छा, मैं उसकी आपको थोड़ी सी ये मिसाल दूँ। मिसाल ये दूँ, पिछली हुकूमत में, अब कुछ मिसालें देनी पड़ती हैं, अब क्या करें, ठीक है, अब मामला है तो चलेगा। कभी कभी इन चीज़ों को हालात, वक्ती हालात देखते हैं तो खामोश होना पड़ता है, और इस मिंबर और मुसल्ले की जिम्मेदारी देखते हैं तो फिर देखी जाएगी, फिर क्या करना है। अब यह है कि पिछली हुकूमत ने एक आशिक रसूल को फांसी पे चढ़ाया गया, क्या नाम था, मुमताज़ खान है, तो उसका जिन्होंने चढ़ाया है, जिन्होंने किया है, तो उसका सारा मुद्दा, सारा कुछ वक्त का जो हुक्मरान है उसका नाम लिया जाता है या जिन्होंने चढ़ाया उनका लिया जाता है? जो सरबराह है उसका लिया जाता है। एटम बम क्या उन लोगों ने, सरबराह ने बनाया? एक डॉक्टर ने बनाया, लेकिन उसका जो सेहरा है सरबराह को होता है भी इसने बनाया। इसको क्या पता एटम बम का? ये तो पिस्टल भी नहीं चला सकता, ये तो अपना खाना भी नहीं कर सकता। तो मतलब ये है कि जब रियासत में अच्छा काम होता है तो अच्छे काम का ताज सरबराह को पहनाया जाता है, और जब रियासत में कोई इस तरह का नागवार वाक़या होता है तो उस नागवारी का भी सारा मुद्दा और सारा कुछ सरबराह के ऊपर डाला जाता है। तो लिहाजा उनकी हुकूमत में, उनके नीचे रियाया में और उनके मातहत लोगों से ये सारा कुछ हुआ है, जो बीच में उनको ये कहते हैं कि ये ऐसा वैसा नहीं है। ये बात सबसे वाज़ेह तौर पर है कि ये सारा मुद्दा जो है वो यजीद के ऊपर पड़ता है। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात यह है कि अगर हम बिल्कुल खामोश रहते हैं तो फिर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बनेगा? जब अब हम खामोश रहते हैं कि इस मामले पे हम खामोश रहते हैं, अगर हमारी खामोशी है तो फिर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का क्या बनेगा? हम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हसीन फूल के हवाले से सैयदा शबाब अहल जन्ना के, जन्नत के जो सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के जो सरदार हैं, उनके बारे में हम क्या बात करेंगे कि हम इसके ऊपर खामोश हैं, हम उनकी मोहब्बत में खामोश हैं? तो खामोशी इस पहलू से कोई भी नहीं है किसी किस्म की। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लोग बुलाने वाले थे, एक तो ये है कि ये मातम का सिलसिला जो है वो यजीद के घर से चला कि उनकी ख़वातीन ने मातम किया और उनके दरबार में मातम हुआ कि ये हमारे साथ क्या हुआ। दूसरा ये है कि ये मातम का सिलसिला कूफा में जो हुआ, ये उन लोगों ने किया जिन लोगों ने ख़त लिखे थे, ये उन लोगों ने किया जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ी थी, ये उन लोगों ने किया जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का करबला में पहुंचने के ऊपर पीछे से कोई हरकत नहीं कर रहे थे, खामोशी से भीगी बिल्ली बन के अपने घरों में रुके हुए थे। बाद में इन्होंने उस नाम को कैश किया और उसी से ही इन्होंने मातम और अपने गम का एक सिलसिला जारी किया। बहरहाल इसमें तारीख़ी ही चीज़ें हैं। उन तारीख़ी चीज़ों में एक चीज़ ये भी आती है कि मुख्तार नामी उसके बाद आए। तो बहरहाल ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इस वाक़े में जितने लोग मुलव्वस हुए सभी जलील हुए, सबको कत्ल किया गया, शिमर का सर उतारा गया, कुत्तों के हवाले किया गया, इब्न जियाद का सर उतारा गया और नेज़े पे उठा के कूफा में घुमाया गया, और उन सफ़ों में जितने फौजी और जो काम करने वाले थे सबको कत्ल किया गया, सबको इबरतनाक सज़ा मिली और अभी तक सज़ा उनको मिलती जा रही है। तो बहरहाल ये है कि इस जो वाक़या है इससे बहुत सारे जो पहलू जो है वो हमें मिल रहे हैं।
एक तो ये है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, सुन्नत के एहया के लिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नाना मोहतरम और नाना प्यारे नाना की पासदारी और सुन्नत की पासदारी के लिए मक्कतुल मुकर्रमा भी छोड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा भी छोड़ा और बच्चों को शहीद करवा दिया। मगर ये है कि हक़ का साथ दिया, बातिल का साथ उन्होंने नहीं दिया। और इन तमाम सफ़र में जो फ़र्ज़ नमाज है और उसकी अदायगी है, उसकी पासदारी है, उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। और इसमें यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि हक़ पे कौन था या हक़ पे कौन नहीं था, भाई तो वाज़े तौर पर है। जो अहले इल्म हैं, यूँ कह लें कि जो अहले इल्म कह लें, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनमें आप ये कह लें कि हक़ पे कौन था और हक़ पे कौन नहीं था। सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग कहते हैं कि ये और वो, तो वो अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रखते, वो अपने बच्चों का नाम शिमर क्यों नहीं रखते, वो अपने बच्चों का नाम इब्न ज़ियाद क्यों नहीं रखते, वो अपने बच्चों का नाम वो और ये क्यों नहीं रखते। अगर नाम रखा जा रहा है तो हसन रखा जा रहा है, हुसैन रखा जा रहा है, ज़ैनब रखा जा रहा है, अली रखा जा रहा है, ज़ैनुल आबिदीन रखा जा रहा है, तो यकीनन यही है कि उनकी आल से जो निस्बतें आज तक जो है वो हकीकी तौर पर मिलने वाली हैं, उनको हम अपनाएंगे तो हम हुसैनी होंगे। अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर नाम तो ठीक होगा, वरना यह है कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना है तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात भी हो। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चश्मे चराग जो आखिरी रह गए थे वो ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन इनका नाम नहीं था, नाम इनका अली असगर था। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन कहते हैं खूबसूरती को, ज़ैन कहते हैं ताज को, ज़ैन कहते हैं एक खूबसूरत एक जो चेहरा है उसको। आबिदीन इबादत करने वालों के सरताज थे कि एक मस्जिद और शहर में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इबादत करते थे वो अली असगर थे। तो ज़ैनुल आबिदीन हरमैन शरीफ में सबसे खूबसूरत इबादत वाले ये थे, एक दिन में 1000 नवाफिल का एहतमाम करने वाले थे। जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया 100 से ज़ैद घर ऐसे थे जो खामोशी के साथ उनके घर में राशन पहुंचता था और ये उसका काम सर अंजाम देते थे। और दुरूद शरीफ में, इबादात में, फलाही कामों में, समाजी कामों में, कुरान मजीद की तिलावत में आला दर्जे के आला मकाम के ऊपर पहुंचे हुए थे। तो यकीनन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आले हुसैन, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आला तरीन, बेहतरीन और एक जिसको कहते हैं कि मुख्तसर तरीन रास्ता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर में हर जगह पर मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि आले रसूल, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ में आकर असहाब रसूल, असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करेंगे तो अमाल सारे गारत हो जाएंगे। और इन तमाम बातों में एक और बात भी मैं अर्ज करता चलूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से भी अगर कोई बात और गुफ्तगू होगी तो तब भी अमाल सारे गारत हो जाएंगे। वो कातिब वही भी हैं और इस्लाम के मौसन भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतबर भी हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं कि उन्होंने अपने होते हुए यजीद को वो किया था, बेटे की नाअहली की वजह से वालिद को कभी भी पकड़ नहीं की जाती, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा, उनके बेटे की वजह से फिर अंबिया पर भी बात खुल चलेगी। एक के मुद्दे को दूसरे के ऊपर नहीं डाला जा सकता। यजीद का मामला यजीद तक ही है और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का एतबाद और उनका मकाम और उनकी कातबियत, उनकी जो वही और उनकी सहाबियत जब मुसल्लम है तो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम भी हैं, उन तमाम में वो शामिल हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको असहाब मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद के आमाल तमाम के ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे नबी की प्यारी है सीरत, प्यारे नबी की प्यारी है सीरत, सीरत।